Good morning, everybody. 10th class students, today we will do MCQs of chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. Question number 1 is, what type of reaction is this? आपके सामने रिएक्शन दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन. तो बेटा ये कौन सा रिएक्शन है ये आपको बताना है. 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू. A is redox reaction, B1 is displacement reaction, C is double displacement and D1 is decomposition reaction. तो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही यहाँ पर, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डीकम्पोजिशन भी नहीं हो रही बिकॉज ये कंबाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसमें से जो ऑक्सीजन है रिमूव हो गया है. देन जो हमारा हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है. तो दिस इज आवर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं बच्चे जिन रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. A change is said to be chemical change when energy changes occurs या फिर new substances are formed, the change cannot be easily reversed या all the statements are correct. तो बेटा केमिकल चेंज क्या होता है जिसमें एनर्जी भी चेंज होती है आपकी और नए सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंज में. ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. और जो आपका केमिकल चेंज है उसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल होता है. तो इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम डी वाली को टिक करेंगे. ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको ये रिएक्शन दिया है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट गिव्स जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. पहली स्टेटमेंट में बोला है जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड, ये रेड्यूस हो रही है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. देन बी ऑप्शन में बोला है कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड. तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड. तो रिड्यूस होगी तो यहाँ पर तो ऐड हो रहा है ऑक्सीजन. देन जिंक ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कि जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, नहीं हो रही, इसमें से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रेड्यूस्ड. तो हम ए ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे. नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4. एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है. एजर्शन में देखेंगे आप, व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस. यानी कि जब जिंक रॉड जो है ना आपकी बेटा उसको हम डिप करेंगे एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में, तो जो कलर होता है ना जिंक रॉड को डिप करने के बाद वो चेंज हो जाता है सॉल्यूशन का. तो बेटा रीजन दिया हुआ है इसमें, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर. तो जिंक जो है बता रखा है रीजन में वो आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी जिंक सल्फेट की. ठीक है, पहले हमारे पास था कॉपर सल्फेट, लेकिन अब किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट की. ओके, तो जिंक सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रे कलर का या कलरलेस. ठीक है, तो आपने बताना है कि ये वो 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इनमें से सही कौन सी है. तो बेटा असर्शन बिल्कुल सही है. जब हम जिंक रॉड को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, और इसका रीजन यही है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से और वो जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन करता है. तो ए ऑप्शन आपका सही है. असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड द रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑक्सीजन एटम इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर. आपको पता है सबकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, वाटर और ओजोन, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जिसमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो वो है आपकी ओजोन. ये आपने याद रखना है.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस पानी को ब्रेक डाउन करना है ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा रिएक्शन होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए, और क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है तो डिकम्पोजिशन होगा। तो बोथ एंडोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए बच्चे क्या पूछा है, ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर, यानी आपने यहाँ पे हीट करना है, किसको करना है? क्रिस्टल्स को करना है। किसके क्रिस्टल्स हैं आपके पास? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। तो आपको क्या मिलेगा? तो ये क्वेश्चन बेटा आपकी टेक्स्ट बुक के बीच में से उठाया गया है, जहां पर फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद हमें बताया गया है कि किस तरह से फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो जाता है ना। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको कि ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, और थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हम हीट कर रहे हैं। तो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे हमें? फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड या ऑक्सीजन, या ये दोनों ही मिलेंगे या नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छे से याद होगा जब हम फेरस सल्फेट को FeSO4 को हीट करते हैं तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैसेस बनती हैं जो कि एस्केप हो जाती हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यानी इन चारों प्रोसेस में से केमिकल रिएक्शन किसमें होता है ये बताना है आपने। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, या फिर हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो बेटा आपका ऑप्शन 4 इज द राइट वन। बाकी सब जो हैं वो रिवर्सिबल है। ओके, तो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, यही केमिकल रिएक्शन बताता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। आपने ये अपनी बुक में पढ़ा था, टेक्स्ट बुक में चैप्टर में, कि जो क्लोरीन गैस होती है वो किस के साथ रिएक्ट होकर हमें ब्लीचिंग पाउडर देती है ना। जो हमने क्लोर रिएक्शन किया था, अल्कली क्लोर रिएक्शन, है ना, तो उसमें हमने क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन देखी थी। तो वो किसके साथ रिएक्ट होता है बेटा? यहाँ पर आपको ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया है इसका, और ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड दिया है। तो बेटा सॉल्यूशंस तो हम पहले ही क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बनना है तो हमने ड्राई सब्सटेंस देखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बच्चे, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें ब्लीचिंग पाउडर देगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाएगा और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फैटी फूड्स बिकम रेंसिड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ। तो फैटी फूड्स में हमारे आते हैं चिप्स, ऑयल्स, जिसमें भी हमारा ऑयल है, फैट्स हैं, वो फैटी फूड्स हैं। ठीक है, तो वो रेंसिड हो जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, करोजन, रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन। तो बेटा करोजन तो होगी नहीं, क्यों? मेटल तो है नहीं ये। फिर रिडक्शन भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थोड़ी हो रही है। हमारे पास एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फूड और रेंसिड बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन आएगा ए सही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कि फैटी फूड्स को हम जब ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वो खराब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं हम बीच में, किसके? चिप्स के पैकेट्स के बीच में, ताकि वो फ्रेश रहें,
क्योंकि जो नाइट्रोजन है इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चंस 10 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के मैं एमसीक्यूज अपलोड करूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।